साथ में है शंकर जी के। लेकिन ध्यान देना, शंकर सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी तो बड़े आनंद में कथा सुन रहे, पर आपको रामचरितमानस में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि सती महारानी ने कथा सुनी। सती महारानी का मन दुनिया में चला गया। थोड़ा सा ये भी अभिमान था कि मैं बड़े पिता की बेटी हूँ, दक्ष की बेटी हूँ। आज बड़े सुंदर भाव से कथा हुई और कथा विश्राम को प्राप्त हुई और मानस में दर्शन हुआ। शंकर जी महात्मा अगस्त से विदाई लेकर के कैलाश की ओर चले, और जब कैलाश की ओर चले तो सती महारानी साथ में, और वहाँ मानसकार ने शब्द दिया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी साथ में। दक्ष कुमारी मतलब दक्ष की बेटी। और परिचय क्या होना चाहिए था? शंकर जी की धर्म पत्नी के रूप में परिचय होना चाहिए था। जब शिव के साथ जा रही हैं, वैसे भी विवाहिता महिला का परिचय पति के नाम से होता है ना, लेकिन यहाँ पिता का नाम दिया। और ये बड़ा संकेत है, दक्ष अभिमानी है, दक्ष भौतिक जगत में जीने वाले हैं, दक्ष मनमुखी जीवन जीने वाले हैं। और जब दक्ष कुमारी कहा तो मानो जो दक्ष में लक्षण हैं वो सब सती महारानी के अंदर भी है, ये भाव है। यहाँ से जब चली सती महारानी, मानस में दर्शन आया, शंकर जी बार बार आनंदित होने लगे। जैसे ही दंडकारण्य की भूमि आई, शंकर ने दंडकारण्य की भूमि को प्रणाम किया। मेरे इष्ट भगवान श्री राम यही लीला कर रहे हैं। त्रेता युग है ना, त्रेता का समय है, तो राम जी की वनवास की लीला चल रही थी। तो दंडकारण्य में भगवान थे, जानकी जी का हरण हो गया, और उस समय सती और भगवान शंकर का आगमन यहाँ हुआ। तो मानस में दर्शन आया। आज भगवान शंकर मन में सोच रहे हैं, एक बार राम जी का दर्शन हो जाए तो आनंद हो जाए। और शिव वो है महाराज जो सदैव राम 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 जपते हैं। संसार में रहे शंकर तो भी राम राम, कैलाश पर रहे तो भी राम राम। इसीलिए मानो पहले राम चर्चा नहीं सुनाई, पहले राम तत्व नहीं कहा, राम कथा नहीं कही। याज्ञवल्क्य जी पहले शंकर जी की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि शंकर जी को पहले जानो, शंकर की कृपा प्राप्त करो। और मानस में तो ये चौपाई भी आई, जिस समय राम कथा शुरुआत करनी है ना, तो भरद्वाज जी के सामने याज्ञवल्क्य जी एक क्षण के लिए मौन हो गए शंकर की कथा कहने के बाद। भरद्वाज जी बोले, महाराज राम कथा सुनाइए, राम कौन है? प्रश्न तो मेरा अभी तक वही रह गया। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि शंकर जी की कथा सुन के आपको कैसा लगा? भरद्वाज जी कहते हैं कि शंकर जी की कथा सुनकर के तो मुझे परम आनंद आया। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जिनके मन में शंकर जी के चरणों में प्रेम है, वही राम कथा सुनने का अधिकारी भी है। जिन पर शंकर की कृपा है वो राम कथा सुनने का अधिकारी। इसलिए पहले शिव कथा। मानस में दर्शन आया, शंकर जी दूर खड़े खड़े सोच रहे हैं भगवान का दर्शन मिल जाए। राम जी ने अपनी लीला बदल दी। एक संत तो कहा करते थे, राम जी को जाना कहीं था पर मार्ग उधर कर दिया, लौट करके चल पड़े जिधर भगवान शंकर खड़े हैं। और शिव और पार्वती जी, शिव और सती जी के सामने से भगवान निकल गए राम। शंकर जी ने जैसे ही देखा, स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का दर्शन करके शिव आनंदित हो गए। और मानो आनंद का दूसरा ही नाम समाधि है। आनंद का दूसरा नाम समाधि है। और भगवान शंकर तो आज मानो समाधिस्थ होने लगे। देवता लोग शंकर जी की उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं।